हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से भैरव दरबार पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे गले में बार बार जोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिस कारण से वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रही है। और आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को मेरे को लास्ट टाइम में काफी कमेंट्स आई थी और हम लोग आज इस चीज के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए गाइस, सबसे पहला जो आज का टॉपिक उठेगा कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और साथ ही साथ में और भी उनकी तरह पर्चे बनाने वाले जितने भी लोग हैं, ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। आप लोगों ने कई तरीके के पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे जिसमें हर कोई फलाना इंसान ये कहता है कि ये कड़ पिशाचनी कर रही है या फिर न्यूज एंकर वगैरह बताते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। कड़ पिशाचनी जो विद्या है और जो इनकी विद्या है, वो दोनों ही विद्या अलग अलग है। क्योंकि कड़ पिशाचनी को सिद्ध करने वाला किसी भी देवी देवता की पिक्चरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फोटोज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और साथ ही साथ में इसमें काफी सारे ऑल्टरनेट वे होते हैं जिसके द्वारा से हम लोग इस टाइप के पर्चे हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मुझे देखते हैं कि मैं लोगों के बारे में काफी सारा बता देता हूँ, उनकी पीढ़ी तक का देख सकता हूँ, ठीक है, मैं मुंह से बताता हूँ। अगर मैं यही चीज पर्चे पे लिखना शुरू कर दूं तो ये एक तरीके का पर्चा हो जाएगा। लेकिन आपने नोटिस करा हो कि उनके पर्चों में नाम होता है, ठीक है। इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि ये पर्चे बनते कैसे, इसमें किस टाइप की हमारे ज्ञान की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज इसमें होता है नवग्रह, ठीक है। जो भी इंसान इस टाइप के पर्चे बनाना चाहता है वो हमारे नवग्रह के अंदर में, ये आपको मंगलवार शनिवार, ये जो हमारे दो ग्रह हैं, ठीक है, यानी मंगल और शनि, इस टाइप के नॉलेज को हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हमारी कुंडलिनी के ज्ञान से जुड़े होते हैं जो बृहस्पति को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान हनुमान जी की सेवा करता है, ठीक है, सात्विक रूप से सेवा करता है, और उसका जो गुरु है उसकी एज अगर 70-80 प्लस हो जाती है, तो ये जो बृहस्पतिवार होता है ये कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा होता है उसके ऊपर ये शक्ति ट्रांसफर के रूप में काम करती है। अगर आप हनुमान जी के नाम से रेगुलर बेसिस पे हवन करते हो, कुछ भी करते हो, तो हनुमान जी क्या है, धीरे धीरे आपके कान में आके बताना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी सच्चाई नहीं है। इस टाइप की विद्या सिर्फ बताने में सक्षम होती है, कार्य करने में नहीं। ये शक्ति सिर्फ बता सकती है आपका मेन गोल क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या करने के लिए आए हो, क्या सवाल है, बस। इसके अलावा ये शक्ति किसी का भी कोई भला नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी अपनी एक लिमिटेशन आती है। अगर इस शक्ति का इस्तेमाल आप लोगों के तंत्र काट में, रोग निवारण में करोगे, तो क्या होगा कि आप ये शक्ति डैमेज हो जाएगी और ये आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी, पर्चा बनाने की विधि क्या होती है, ठीक है। ये जो पर्चे बनते हैं, एक्चुअली में इन पर्चों के अंदर में 4 तरीके के जो हमारे होते हैं सहायता प्रदान करने वाली चीजें हमारी बॉडी के अंदर से चलती है। जिन लोगों ने मेरी कुंडलिनी जागृषण की वीडियो देख रखी है और दिव्य दृष्टि की देख रखी है, इसमें 2 चीजें तो ये आ जाती है। तीसरी चीज क्या होती है कि अगर हम लोग पर्चे बनाते हैं तो हमें उसका एक मैक्सिमम एक तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये पर्चे आपको लिख लिख के ट्राई करने होते हैं, और साथ ही साथ में अपने गुरु का ध्यान रख के, गुरु के आशीर्वाद से इन पर्चों को बनाना होता है। अब मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूं, मैं एक भगत बन चुका हूं, अब मुझे सामने वाले के बारे में जानना है, तो आप नोटिस करोगे कि आपको कई बार भुजा चढ़ेगी और कई बार नहीं चढ़ेगी। उसकी मेन वजह ये होती है कि आपकी जो कुंडलिनी और जो आपकी दिव्य दृष्टि है वो आपके ब्रेन की मेमोरीज एलिमेंट्स पे काम नहीं कर पा रही है सही से, वो झटके से जा रही है, झटके से आ रही है। अगर इसे आप कंट्रोल करते हैं तो ये चीज आपके ऊपर ज्ञान मुक्ति का प्रदान करती है, जो आपके कण को एक्टिवेट करके आपके हाथ से वो चीजें करवाती है, जिसे कहते हैं पर्चे या फिर मुंह पे बोलना। तो पहले चीज तो आपको मैंने ये क्लियर कर दी। साथ ही साथ जो बागेश्वर धाम जिस सिद्धि का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ब्रह्म बाबा। ये एक ऐसी शक्ति होती है जिनका वास बरगद के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे होता है, जहां हनुमान जी की कृपा पूजा ज्यादा चल रही होती है, और इन्हें सदैव राम नाम जपना काफी पसंद होता है। और ये शक्ति खासकर मुख्य रूप से एस्ट्रोलॉजी के द्वारा काम में ली जाती है। जैसे कर्ण पिशाचनी है वो आपको त्रिकाल दृश्य बना देती है, तो ये शक्ति आपको भूतकाल दृश्य बना देती है। ये आपका भविष्य नहीं बता सकती। ये सिर्फ जो ब्रह्म बाबा होते हैं, ये सामने वाले का मकसद, उसका काम, उसका नाम, उसके घर में कितने लोग हैं, ये सब चीजें वो बताती हैं। ब्रह्म बाबा की जो सेवा होती है, इसकी सेवा सिर्फ ज्यादातर ब्राह्मणों के घर में, पंडितों के घर में ज्यादा मुख्य रूप से करी जाती है, और हर घर के अंदर एक अलग रिवाज होता है। जिस घर के अंदर एस्ट्रोलॉजी होगी उनके घर के अंदर में ब्रह्म बाबा की सेवा बुधवार के बुधवार करी जाती है, जिसमें मैंने कहा कि बुधवार यानी गुरु जो होता है आपका वो काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी सेवा मंगल और शनि की भी होती है।
अलग अलग ऑल्टरनेट वेज से होती है। और आपको इसका एक संकल्प उठा के ब्रह्म बाबा के नाम से कि बाबा मैं तेरी सिद्धि करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। और जिस बरगद के पेड़ पे आप इसका संकल्प उठाते हैं वहां पे ये तपस्या 3 महीने की चलती है, जिसके अंदर में आपको हनुमान जी द्वारा रामचरितमानस हो गया, रामबाण हो गया, हनुमान जी हो गए, और हनुमान जी के जितने मंत्र हो गए आपके, उनकी रामायण हो गई, मतलब जहां जहां हनुमान जी और राम जी रिलेटेड आपको किताबें होती हैं वो लर्न करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। एक होता है किताब पढ़ ली, एक होता है उसका हर श्लोक को मुंह जबानी याद करना, जिसका 3 महीने का एक कोर्स ये चलता है। इस कोर्स के अंतर्गत में सामने वाला जो इंसान होता है वो भगवा धारण करता है और अपने ऊपर वस्त्र नहीं पहनता है, वो सिर्फ नीचे एक लंगोट पहनता है जिसमें अंडरगारमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा बनने में दिक्कत करते हैं। ऐसी सेवा और साधना के समय पे उस इंसान को पर्याप्त काल के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, कम से कम 3 महीने के लिए, और हर तरीके की स्त्री वगैरह से उसे दूर रहना पड़ता है, और उस टाइम पे जाके ये सेवा शुरू होती है। इसमें जो आसन लगता है वो भगवा और लाल का मिक्स में लगता है, यानी कि बीच में लगता है। और इस आसन के बाद आपको सिर्फ अपनी जो पुस्तक होती है उसको पढ़ना शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इसमें एक गुरु चरित्र मानस भी आता है, वो आपको उसमें सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये जो गुरु चरित्र मानस होता है ये सिर्फ आपको यूपी और बिहार साइड में मिलेगा। जैसे कि बिहार साइड से ऊपर की साइड में आपको मिलेगा जो आसाम तक जाता है। ये आपको आसानी से इंटरनेट वगैरह पे नहीं मिलेगा। अगर कोई दावा करता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि ये गुरुमुख विद्या होती है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर में बहुत ज्यादा मानी गई है। साथ ही साथ आपको मैं 2 से 4 चीजें और समझा देता हूं इसके अंतर्गत में। जब आप इस सेवा को शुरू करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, एक बेल का जो पेड़ होता है, ठीक है, यानी कि जो लटकती हुई धाराएं होती हैं, जैसे पीपल के पेड़ पे भी होती हैं, बरगद के पेड़ पे भी होती हैं, वो छोटी होती है। जब आप इसका जाप करते हो तो वो जो होती है वो टहनी नीचे लटकने आने लगती है। जब वो लटक के 3 महीने के अंतर्गत आपके माथे अपने सर को टच करती है तो यहाँ से ब्रह्म बाबा आपकी बुद्धि का विकास करते हैं और आपको इस टाइप की शक्तियों को प्रोवाइड करते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि आपने ये शक्ति सिद्ध कर लिया, आपने हवन वगैरह करा, तर्पण करा, 3 महीने हो गए, आपकी सेवा पूरी हो जाती है, क्योंकि ये 3 महीने के अंतर्गत काम करेगी, भले सेवा इसमें कैसी भी हो। अब आपको क्या करना है, आपने ये सेवा कर ली, करने के बाद आपको सबसे पहले अपने जाके इस चीज का प्रयोग करने के लिए, जैसे हम एक शोरूम में जाके एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी लेने के बाद उसे चलाना भी हमारा फर्ज होता है, कंपनी का काम होता है सिर्फ आपको व्हीकल प्रोवाइड करना। ऐसे ही उनका काम होता है ब्रह्म बाबा का आपको पावर्स प्रोवाइड करना। अब इसका यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है। बहुत से लोग इसे बड़े स्केल पे कर पाते हैं और बहुत से छोटे। इन शक्तियों को काबू करने के लिए एक ओघड़ विद्या लगती है जो ब्रह्म बाबा के साथ चलती है, जिनका नाम होता है दादा वीर मसान। दादा वीर मसान वही विद्या है जिसका इस्तेमाल देहाती समय के अंदर में रोग को पीपल के पेड़ों के ऊपर बांधने में उपयोग करा जाता था, कीले ठोक कर। वो दादा वीर मसान का होता है और ये सभी मसानों के राजा होते हैं, जिनका वास मरगट चौक चौराहे पे, जमुना पे, गंगा पे, नदियों में, और इनका प्रिय मुख्य स्थान होता है बेतालगढ़ में, यानी कि कैक्टस के पेड़ पे, साथ ही साथ उन पीपल के पेड़ों पे जिन पे आपातकालीन तरीके से आग्नि लगी हो, वहां जाके इस विद्या को सिद्ध करा जाता है। और ये विद्या उनके साथ ही चलती है। अगर आपको ब्रह्म बाबा प्राप्त हो गए तो ऑटोमेटिक दादा मसान आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके पास गुरुचरित्र मानस आपका सिद्ध है, आपके पास रामबाण हनुमान बाण भी सिद्ध है, अब आपके दादा वीर मसान भी सिद्ध है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो बनाई गई पुस्तक होती है वो पुस्तक नॉर्मल पुस्तकों से अलग होती है। अब आप पूछेंगे कि ये किस टाइप की, जैसे हम A4 शीट का यूज करते हैं और एक नॉर्मल पन्ने को यूज करते हैं, वो दोनों अलग अलग पेड़ के कागजों से बनती है। हालांकि अब नहीं पता कि अब कैसे होता है, बट अगर आप देहात में जाओगे तो आपको हैंड प्रिंटेड बुक्स काफी ज्यादा मिल जाएंगी, जैसे गांव देहात में यूज करते हैं, जिसे हम रजिस्टर के रूप में देखते हैं, जो काफी बड़े होते हैं और काफी छोटे भी होते हैं, जिसका मुख्य रूप से एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिखने के लिए जिस पुस्तक के कवर का यूज करा जाता है, जिसके पन्ने गाय के गोबर के द्वारा बनाए गए होते हैं, जिसके ऊपर का गत्ता आपने देखा होगा पुराने समय के, वो गाय के गोबर से बनते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपने ये विद्या सिद्ध करने के बाद आपको जैसे सामने वाला आया तो आपको आभास होना शुरू हो जाएगा एकदम तुरंत से, और 5 से 6 बातें जो आपको तुरंत पता चलेंगी वो आपको लिख के रखनी है, और सामने वाले को जो आप वो चीज दिखाओगे तो वो इंसान एक्सेप्ट करेगा। शर्त है ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस चीज को निखारी रूप से बताने का, तो जाके वो विद्या उस तरीके से काम करती है। अब कड़पिशाचनी वाले फैक्ट में क्या होता है, बहुत से लोग कड़पिशाचनी सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक बात मैं बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी जानना है और कुछ भी भूजा लेनी है, इसके लिए कोई देवी देवता की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, ना इसके अंदर अच्छी खासी ऊर्जा चाहिए होती है। इसमें बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ये होगी कि आपके अंदर जो ऊर्जा है
वो सामने वाले की ऊर्जा से किस लेवल से टकराती है, जिसके अंदर में कुंडलिनी दिव्य दृष्टि काम करती है। और जो लोग कड़ पिशाचनी सिद्ध करते हैं, एक्चुअली में कड़ पिशाचनी आपके यहाँ पे यानी कि मन भाव पे बैठती है। मन भाव के अंदर बैठने का मतलब होता है आपके सोचने के विचार पे। कड़ पिशाचनी कभी भी कान में नहीं बोलती है। अगर आपने यहाँ पे उसे बिठा रखा है तो वो यहां से ही आपको सारा ज्ञान प्रोवाइड करेगी। इसके अंतर्गत में जो कड़ पिशाचनी होती है ये और भी दुष्ट होती चली जाती है, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है ये नियंत्रण में नहीं रहती। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उसमें पता होगा कि तामसिक शक्ति कुंडलिनी का यूज नहीं करती, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ चलती हैं या फिर दृष्टि पे चलती हैं। और कड़ पिशाचनी जब दृष्टि तक आने लग जाती है तो वो आपको एक सेक्स एडिक्ट, साथ ही साथ में तामसिक इंसान, दारूबाज, ये सब चीजें बना देती है। और इसको अगर आप शांत करने की कोशिश करोगे तो आपकी ब्रेन की नस फट जाएगी, सिर्फ इसकी 0.1% की ऊर्जा से, जिसे सिद्ध करने में 21 दिन का समय लगता है, जिसमें इंसान का नरमुंड वगैरह और साथ ही साथ में लाल सिंदूर, कामया सिंदूर और धतूरा, इसमें काफी बड़ी इसका प्रोसेस होता है 21 दिन का। मरगट के अंदर ये सिद्धि करी जाती है और इस सिद्धि को जो इंसान कर लेता है वो तीनों काल का विजेता बन जाता है। बहुत से कहते हैं कि कड़ पिशाचनी भविष्य नहीं बता सकती। देखो, कड़ पिशाचनी ये बात सही है कि भविष्य नहीं बता सकती, लेकिन कुछ हद तक। कड़ पिशाचनी ये नहीं बता सकती आपकी मृत्यु कब होगी। कड़ पिशाचनी ये नहीं बता सकती आपको कल को गाड़ी कौन सी ठोक के जाएगी। कड़ पिशाचनी ये नहीं बता सकती कि आपके घर में मृत्यु किसकी होगी। लेकिन कड़ पिशाचनी ये जरूर बता सकती है कि कल का स्टॉक कहाँ जाएगा। कड़ पिशाचनी ये बता सकती है कि आपके ऊपर बीमारी कौन सी आएगी, क्योंकि 98% वो प्राकृतिक के अंदर में ही काम करती है, जिसका उसको सबसे बड़ा सपोर्ट मिल जाता है कमला देवी का, ठीक है, और माता धूमावती का, इसके अलावा माता प्रतंगरा का। ये तीनों शक्ति की ऊर्जा जो जाती है सीधा सीधा, हमें भी पता है हमारे पास सबसे अच्छी देवी, इसका मतलब है कड़ मातंगी। माता कड़ मातंगी की जो है 77 दासियों में से जो 77वां जो लास्ट का होता है, जो हमारी पृथ्वी पर रहती हैं, वो दासी कहलाती हैं कड़ पिशाचनी, यानी कड़ मातंगी की शिष्य। और ये झूठी थाली और ढक्कनों के अंदर इनका वास होता है। ढक्कन मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं। और ऐसे आपको जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे लकड़ियां आपको ये शमशान में ही मिलेंगी, इसलिए इसका वास ऑटोमेटिक ही मरघट में होता है। कड़ पिशाचनी कभी भी इंसान चुनाव नहीं करता, कड़ पिशाचनी उसका चुनाव करती है। वो ही बोलती है कि तू मुझे सिद्ध कर। अब बहुत से कॉन्फिडेंट में कि भैया मैं तो करूंगा, मेरे को लग रहा है मेरा चुनाव कर दिया। देखो, वो चुनाव ऐसे नहीं होता है। वो क्या होता है कि सडनली आपको एक गुरु मिल जाएगा, सडनली आप इस विद्या की तरफ बढ़ जाओगे और बढ़ने के बाद इसे सिद्ध भी कर जाओगे। ये होता है इसका चुनाव, ठीक है। कड़ पिशाचनी सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपके पास भैरव बाबा, महाकाल भैरव जो उज्जैन वाले हैं, इनकी सिद्धि होनी बहुत जरूरी, भले ही वो सर पे खेल कर आए या वैसे आए। और इसके अलावा आपको आपके इष्ट देव की सिद्धि, और अगर बहुतों का इष्ट भोलेनाथ विष्णु भगवान होते हैं तो ये सिद्धि उनके लिए है ही नहीं, और उन्हें छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपकी कुंडलिनी जब्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इंद्रजाल के अंदर में कड़ पिशाचनी गायत्री मंत्र होता है, जो नेपाली भाषा में होता है, क्योंकि ओरिजिनल जो इंद्रजाल है वो नेपाल के पास आज भी हमारे है। और वहां पे क्या होता है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके कड़ पिशाचनी को एक ढक्कन के अंदर बंद करके रखते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग पोटली बना के रखना। तो जब काम होता है उस पोटली का ढक्कन हटाया जाता है, कड़ पिशाचनी कान पे आती है, बताती है, फिर वो पोटली के अंदर वापस चली जाती है। और वो जब तक आपके नियंत्रण में है, जब तक के लिए, अंटिल वो आपका पोटला टूटता नहीं है। इस तरीके से हम कड़ पिशाचनी को काबू करते हैं। अब इसके अंतर्गत में और भी कई सारी शक्तियां हैं जिनके नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से आधी से ज्यादा जो पावर्स होती हैं उसे बताने से है आप लोग मिसयूज कर जाओगे, या फिर बहुतों का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रिसर्च मार के कहाँ उंगली कर दे और कहाँ निपट जाए। तो आज का तो देखो प्रोसेस सिंपल सा था, मैंने आपको ये बता दी। पूजा की वीडियो जल्दी आएंगी, और जिनकी पूजा नहीं हुई उनसे मैं माफी चाहता हूँ। मेरी तबीयत दिन पे दिन थोड़ा बहुत खराब होती है, और स्ट्रेस के कारण और साथ में रात में ना सोने के कारण। अभी फिलहाल मैं ठीक हूँ, आपके जल्द से जल्द मैं काम के लिए वापस लौटूंगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी अच्छी और रोमांचक वीडियोस के साथ। जय दादा भैरव की जय हो, मेरे पिता गलवा।